अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब अपने अपने घरों में खैर आफियत के साथ होंगे। आज मैं बनाऊंगी बहुत ही झटपट तैयार हो जाने वाली लेकिन बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही फ़ायदेमंद साबूदाने की खीर, जिसे हम दो तरीके से बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने लिया है एक पैन। साबूदाना मैंने लिया है 1 कप के करीब, जिसे मैं लो फ्लेम पर 2 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट कर लूँगी। बेहतर है कि साबूदाना आप इसी तरह ड्राई रोस्ट करके सेव कर लीजिए, ताकि जब बच्चे को बना के देना हो तो झटपट आप इसे तैयार कर सके। मैंने साबूदाना ड्राई रोस्ट कर लिया है। अभी बनाने के लिए मैं इसमें से ले रही हूँ 1/4 कप के करीब साबूदाना। साबूदाने को धोकर मैं 15 मिनट के लिए भिगो दूंगी। साबूदाने को भीगे हुए 15 मिनट हो चुके हैं। भीगने की वजह से साबूदाना जो है वो डबल हो जाता है साइज़ में और ये जल्दी भी पक जाता है। अगर आप चाहें तो इसी पानी में भी साबूदाना पका सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसे स्ट्रेन कर लीजिए। मैंने स्ट्रेन कर लिया है। मैंने लिया है एक बर्तन, उसमें मैंने डाला है 1 कप के करीब पानी। जब पानी को उबाल आ जाए तो जो साबूदाना मैंने भिगो कर रखा था वो मैं पानी में शामिल कर दूंगी। 5 मिनट के लिए मैं इसे पका लूँगी। साबूदाना हाफ कुक हो चुका है। आधा कप मैं इसमें शामिल कर रही हूँ शक्कर। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 कप दूध, जिसे मैंने पहले से उबाल कर रख लिया था। इलायची मैंने ली है 3 से 4 अदद, वो भी मैंने साबूदाने में शामिल कर दी है। चंद मिनटों के लिए मैं इसे पका लूँगी। तकरीबन 5 से 7 मिनट में आपका साबूदाना बनकर रेडी हो जाएगा। साबूदाना बच्चों के साथ साथ बड़ों के लिए भी बेहद मुफीद है। साबूदाना बनकर तैयार हो चुका है। साबूदाने की ये खीर आप छोटे बच्चों को हफ्ते में 2 बार ज़रूर खिलाइए। छोटे बच्चों के लिए ये बहुत ही बेहतरीन ग़िज़ा है। साबूदाने की सादी खीर तैयार है। आधी मैंने बोल में निकाल ली है, आधी मैंने बर्तन में छोड़ दी थी। उसमें मैंने शामिल किया है 1 खाने का चम्मच चॉप्ड बादाम, 1 खाने का चम्मच चॉप्ड काजू। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी के कोई भी ड्राई फ्रूट्स यूज़ कर सकते हैं। 4 से 5 मिनट आप इसे पका लीजिए। आप चाहें तो इसमें खजूरें भी चॉप करके डाल सकते हैं। वो बच्चे जो बहुत छोटे हैं और ड्राई फ्रूट्स चबा नहीं सकते, उन्हें आप साबूदाने की सादी खीर बनाकर दे सकते हैं। और बड़े बच्चों को आप ड्राई फ्रूट्स ऐड करके साबूदाने की खीर बना के दे सकते हैं। इस तरह उन्हें साबूदाने के साथ साथ ड्राई फ्रूट्स के बेनिफिट भी हासिल होंगे। चॉप्ड बादाम से मैंने कर दी है इसकी गार्निशिंग। साबूदाने की खीर खाने में तो बेहद मज़ेदार होती ही है, लेकिन ये हमारी हड्डियों के लिए भी बेहद मुफीद है। अगर आपने मेरी रेसिपीज़ ट्राई की हैं, आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं, तो अपना फ़ीडबैक हमें ज़रूर दिया कीजिए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। Mummy, it's too yummy.